नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72वें जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर बीजेपी समाज सेवा के कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। पीएम मोदी महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। साथियों, आज जनधन बैंक खाते में देश में महिला सशक्तिकरण के बहुत बड़े माध्यम बने हैं। कोरोना काल में सरकार अगर आप बहनों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाई है तो उसके पीछे जनधन अकाउंट की ताकत है। हमारे यहां संपत्ति के मामले में ज्यादातर नियंत्रण पुरुषों के पास ही रहता है। अगर खेत है तो पुरुष के नाम पर, दुकान है तो पुरुष के नाम पर, घर है तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी है तो पुरुष के नाम पर, स्कूटर है तो पुरुष के नाम पर। साथियों, 70 साल के इंतजार के बाद भारत की धरती पर चीते आई हैं। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आए 8 चीतों को छोड़ दिया। इस दौरान उन्होंने चीतों की तस्वीरें ली हैं। आइए आप इन 4 तस्वीरों के जरिए समझते हैं पीएम ने इस दौरान क्या कुछ किया। पीएम ने पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पीएम ने हैंडल घुमाया है। दूसरी तस्वीर में हैंडल घुमाते ही पीएम के चीता बाहर निकला है। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी चीते की तस्वीर खींचते हुए यहां नजर आ रहे हैं। और अब चौथी और आखिरी तस्वीर है जहां पर कूनो पार्क में चीता पहुंच चुका है और आप तस्वीरें चीते की देख रही हैं। तो ये 4 तस्वीरें हैं जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी के हैंडल घुमाते ही चीता बाहर निकला है और चीते की फोटो खींचते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। और आखिर की ये तस्वीर है कूनो नेशनल पार्क की। कूनो पार्क में चीता अब नजर आया है। लंबे समय बाद भारत की धरती पर चीते ने कदम रखा है। पीएम मोदी ने चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। क्षण है, दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी
भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। प्रकृति और पर्यावरण, पशु और पक्षी भारत के लिए एक केवल सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी के विषय ही सिर्फ है ऐसा नहीं है। हमारे लिए ये हमारी सेंसिबिलिटी और स्पिरिचुअलिटी का भी आधार है। हम वो लोग हैं जिनका सांस्कृतिक अस्तित्व सर्वम खल्विदम ब्रह्म इस मंत्र पर टिका हुआ है। अर्थात संसार में पशु पक्षी पेड़ पौधे जड़ चेतन जो कुछ भी है वो ईश्वर का ही स्वरूप है। आज भारत ने विश्व के ये लाइफ LIFE लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट जैसा जीवन मंत्र दिया है। आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों के द्वारा भारत दुनिया को एक मंच दे रहा है, एक दृष्टि दे रहा है, क्षण है। भारत और चीतों पर सियासत शुरू हो गई है। पीएम के संबोधन के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि पीएम शासन में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करती है। चीता प्रोजेक्ट के लिए 25 अप्रैल को केपटाउन की मेरी यात्रा का जिक्र तक न होना इसका ताजा उदाहरण है। आज पीएम ने बेवजह का तमाशा किया है।